हेलो दोस्तों, टुडे एग्जाम के करंट अफेयर्स के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2020। तो आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल है उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में 2 सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के सम्मान में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है वो नेल्सन मंडेला के लोकतंत्र संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए जो योगदान था उनको चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगी, यानी हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं अगला सवाल है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकेम नामक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है। तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास हैं जिन्होंने कोविड-19 रोगियों की जांच, स्क्रीनिंग और उपचार के लिए मेडिकेम नामक एक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है। जो अस्पताल जिसको 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी IIT मद्रास है जिन्होंने मेडिकेम नामक एक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है। किसने किया था? IIT मद्रास ने। अगला तीसरा सवाल है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है। तो दोस्तों भारत के बिहार राज्य के पटना शहर के एम्स में है जो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा, यानी भारत के पटना शहर के एम्स है जिसमें कोरोना वैक्सीन है जो भारत द्वारा बनाई गई है उसका ह्यूमन ट्रायल है जो किया गया था। अगला चौथा सवाल है, किसे वर्ष 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों भारत के रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश सिब्बल है जिनको वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार हर साल रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस लीडर अवार्ड्स द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रेल इंफ्रा मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा दिया जाता है। और ये अब की बार 2020 में किसको दिया गया था? ये दिया गया था वेद प्रकाश सिब्बल को। यानी इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी वर्ष 2020 का इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो वेद प्रकाश सिब्बल को दिया गया था। तो अगला सवाल है, पांचवा सवाल है वो, DCGI ने किस बीमारी से लड़ने के सक्षम में भारत की स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट को मंजूरी दी है। तो दोस्तों हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पूर्ण रूप से भारत में विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। और ये जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन का उपयोग है वो शिशुओं में निमोनिया जैसी आक्रामक रोग से लड़ने के सक्षम में जो बच्चों को घातक बीमारी से बचाएं उसके लिए ये विकसित की गई हैं। और इस वैक्सीन को पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी हाल ही में DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने निमोनिया की बीमारी से लड़ने के सक्षम के लिए भारत की एक स्वदेशी वैक्सीन है जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट, जिसको हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो दोस्तों भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है जो वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। और इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश के 3226 पंचायतों में से 2945 पंचायतों हैं जिनमें प्राकृतिक खेती है वो शुरू कर दी गई हैं और शेष 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है।
यानी दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है जो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे 21 जुलाई 2020 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब देखते हैं अभ्यास सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का पहला सवाल है वो है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है वो भी अभ्यास सवाल है हाल ही में किसे स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इस सवाल का भी इन चारों में से कौन सा सही जवाब है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो पहला और दूसरे सवाल का जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होगा कि आपका भी अभ्यास हो जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि आपने अभी तक कितने सवाल याद किए हैं और आप कितने सवालों में जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपके हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हम फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम एग्जाम रिलेटेड और जीके की अच्छी अच्छी पोस्टें भी वहां पे करते रहते हैं। वहां पे भी 18,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो आप भी वहां पे आइए और फॉलो कर लीजिए हमें। और दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।